तो सोचिए दोस्तों, अचानक आपके पैरों के नीचे की जमीन कांपने लगे, इमारतें हिलने लगे और लोग अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भागने लगे। क्या भयावह दृश्य होगा दोस्तों। हाल ही में कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन सवाल सिर्फ कोलंबिया का नहीं है, क्या भारत भी ऐसे बड़े भूकंप के खतरे में है? क्या भारत पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ना होकर भी यहां बड़े भूकंप आते हैं और दुनिया में कहीं बड़ी आपदा आती है तो भारत ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन एम स्टार जैसे अभियानों के जरिए कैसे मदद पहुंचाता है? तो आज की इस बेहद महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास में हम यही समझेंगे दोस्तों कि भूकंप से लेकर रिंग ऑफ फायर तक और इंडिया का डिजास्टर डिप्लोमेसी तक पूरा मुद्दा एक ही जगह पर। वेलकम टू मालवीय क्लासेस, मैं हूं गौतम जैन और आज की क्लास में हम इस पूरे मुद्दे को समझेंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। दोस्तों न्यूज ये है कि कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप आता है। बहुत भयानक भूकंप होता है दोस्तों। धरती इस तरह से हिलती है कि पूरी बिल्डिंग ही डैमेज हो जाती है। इसका केंद्र रहता है दोस्तों सैन जोस डेल पाल्मार चोको क्षेत्र के पास, ये बताया गया है। इसका असर कैली, पेरेरा, किबिडो, मैनिजेल शहरों तक महसूस हुआ। शुरुआती आधिकारिक रिपोर्टों में 111 लोगों की मौत और 87 लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। बड़ी संख्या में इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई इमारतें पूरी तरह से ढह गई। भूकंप देखो आखिर आता क्यों है? पृथ्वी की ऊपर कठोर परत कई टेक्टोनिक प्लेट में विभाजित है। ये प्लेटें लगातार बहुत धीमी गति से एक दूसरे के सापेक्ष गति करती रहती है। प्लेटों के टकराने से या फिर इन प्लेटों के अलग होने से तनाव जमा होता है और जब यह तनाव अचानक से मुक्त होता है तो सेस्मिक वेव्स निकलती है। यह सेस्मिक वेव्स धरती की सतह पर भूकंप के झटके देती है, जिन झटकों की वजह से जो बिल्डिंग्स है वो गिर जाती है, जान माल की यहां पे हानि होती है। यहां पे आप देख सकते हो ये वेनेजुएला साउथ अमेरिकन कंट्री है, इसके पास में है दोस्तों कोलंबिया। ये यहां पे आप देखो ये कोलंबिया है साउथ अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका है दोस्तों। यहां वेनेजुएला में एक बार भूकंप आया था, भारत ने ऑपरेशन एमिस्टाड यानी कि ऑपरेशन मैत्री शुरू किया। उसके साथ में ही कोलंबिया है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंडर आता है। ये कोलंबिया दोस्तों, यहां पर भूकंप आता है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है पहले आप ये देख लो। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला विशाल भूकंप एवं ज्वालामुखी क्षेत्र है। यहां पे आप देख सकते हो ये इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट, फिर उसके बाद ये फिलीपीन प्लेट्स, देन यूरेशियन प्लेट, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, फिर ये कॉकस प्लेट, कैरिबियन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट। इस साउथ अमेरिकन प्लेट में यहां पे दोस्तों कोलंबिया है और यही भूकंप आता है क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर आ रहा है और यहां पे अक्सर देखा गया है भूकंप। जापान देख लो आप, फिलीपींस देख लो, इंडोनेशिया देख लो दोस्तों, भूकंप बहुत आते हैं। यहां एक टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के संपर्क में आती है और यहां पे तनाव जो होता है दोस्तों उसकी वजह से सेस्मिक वेव्स निकलती है और भयंकर भूकंप के झटके आते हैं। तीव्रता 7.4, 7.8 इस तरह से रहती है। दुनिया के लगभग 90% भूकंप इसी बेल्ट से जुड़े हुए हैं। तो जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, चिली, अमेरिका का पश्चिम तट इसके प्रमुख हिस्से हैं। क्या कोलंबिया रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में है दोस्तों? देखो कोलंबिया प्रशांत महासागर के किनारे स्थित होने के कारण इस टेक्टोनिक सिस्टम, ये सर्कम पैसिफिक टेक्टोनिक सिस्टम से प्रभावित क्षेत्र में आता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम हिस्से में जो नास्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट की परस्पर क्रिया होती है उसकी वजह से जो भी गतिविधि हो उसकी वजह से दोस्तों भूकंप आते हैं। और कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और चिली, यहां पे देख सकते हो कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू एंड चिली, ये दोस्तों इस पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ठीक है, वेनेजुएला में भी हमने देखा किस तरह से भूकंप के झटके आए। 7.4 तीव्रता का भूकंप इस क्षेत्र की टेक्टोनिक वल्नरेबिलिटी को फिर से सामने लाता है। अब दोस्तों आपका प्रश्न होगा कि सर भारत तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में नहीं आता ना, फिर भारत में क्यों ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं? देखो दोस्तों, भारत पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन भारत में अपना दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम है। वो क्या है? भारत का प्रमुख भूकंपीय खतरा इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से जुड़ा हुआ है। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोस्तों, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट लगातार उत्तर की ओर बढ़ते हुए यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। इसी टेक्टोनिक कोलिजन ने हिमालय के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसीलिए यहां पे दोस्तों भूकंप भी आते हैं। तो दिल्ली यहां पे नजदीक है इस जोन में, तो इसीलिए दिल्ली हाई रिस्क जोन में है दोस्तों, जो देश की राजधानी है। फिर हिमालयन क्षेत्र में अक्सर हमने देखा भूकंप आते हैं। तो भारत में संवेदनशील क्षेत्र कौन से हैं? भारत के आधिकारिक सेसमिन-जोंग फ्रेमवर्क में जोन 2 से लेकर के जोन 4 तक यहां पे वर्गीकरण किया गया है। जोन 2 है लो रिस्क, जैसे मध्य प्रदेश का एरिया, राजस्थान का एरिया। उसके बाद जोन 3 मॉडरेट रिस्क, जैसे कि हरियाणा हो गया दोस्तों। जोन 4 में आ जाते हैं हाई रिस्क, जैसे दिल्ली जोन 4 में आता है। उसके बाद जोन 5 दोस्तों, जोन 5 में बहुत ही डेंजरस एरिया, जैसे हिमालय का एरिया, गुजरात का कुछ एरिया दोस्तों। गुजरात का एरिया जोन 4 और जोन 5 और जोन 3 में भी आता है। भुज में आप देखो किस तरह से तबाही मची थी दोस्तों। तो दिल्ली सहित कुछ क्षेत्र जोन 4 में आते हैं। देश की राजधानी रिस्क जोन में, इसीलिए हमने देखा है दिल्ली हिलती रहती है दोस्तों, दिल्ली हिलती है। ठीक है, बहुत बार हमने देखा ना दिल्ली में ट्रेमोर्स आते हैं, मतलब झटके महसूस होते हैं। 2 साल पहले हमने देखा एक बार तो इस तरह से धमाका सा हुआ दिल्ली में, आपने वो न्यूज देखी होगी ना, और जो दिल्ली के उन्हें पता होगा, वो एकदम से भूकंप का झटका आया था, पूरी दिल्ली को हिला दिया दोस्तों। अब आप ये कहोगे कि सर हमारे मोबाइल में
एक अलर्ट मैसेज आता है जो बहुत जोर से बजता है। उसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट ये चेक कर रही है कि कोई भी आपदा वगैरह आती है, जैसे कोई भूकंप हो गया दोस्तों, सुनामी हो गई, तो भारतवासियों को अलर्ट किया जाए। तो भारत की डिजास्टर डिप्लोमेसी क्या है? भारत केवल अपने देश में ही नहीं दोस्तों, विदेशों में भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है। जैसे ऑपरेशन दोस्त, तुर्की सीरिया में अर्थक्वेक आया था, तब भारत ने दोस्तों रिलीफ ऑपरेशंस कंडक्ट किए। नेपाल में 2015 में आया, भारत ने ऑपरेशन मैत्री चलाया दोस्तों। तो भारत एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की तरह आगे आता है। इससे दोस्तों भारत की पहचान बनती है और एक जिम्मेदार क्षेत्रीय शक्ति के रूप में मजबूती मिलती है। भारत की मानवीय पहल और उदाहरण देखो दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया, म्यांमार में अर्थक्वेक आया, अभी वेनेजुएला में रिसेंटली 2026 में आया ऑपरेशन एमिस्टाड चलाया। एमिस्टाड का मतलब होता है मित्रता। भारत दोस्तों सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस, मेडिकल असिस्टेंस, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवाता है। पूरी जहाज के अंदर हम मेडिकल एड वगैरह लेकर के जाते हैं। तो 2026 में वेनेजुएला में भारत ने मदद की, ऑपरेशन एमिस्टाड शुरू किया। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर 3 जो विमान है, उसमें राहत सामग्री पहुंचाई गई, जिसमें भीष्म क्यूब हॉस्पिटल मतलब दोस्तों एक तरह की किट होती है ये, जो बॉक्स में आ जाएगी, जिसमें टेंट वगैरह खुल जाएंगे, ठीक है। फिर जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है, मेडिसिन है, वो सब दोस्तों पैक्ड होती है, और जैसे ही जहां पे पहुंचाना हो दोस्तों, वहां पे इजीली ओपन करके चिकित्सा सहायता मिल जाती है। यह दिखाता है कि भारत की HADR नीति अब इंडो पैसिफिक से आगे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन आउटरीच तक पहुंच रही है। तो कोलंबिया अर्थक्वेक से भारत को क्या सीखना चाहिए? भारत दूसरों की तो मदद करता है, लेकिन भारत अपने यहां क्या कर सकता है? क्योंकि दोस्तों भारत में भी भूकंप, भगवान ना करे ऐसा ना हो, लेकिन भारत में आ चुके हैं, तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तैयारी ही दोस्तों सुरक्षा है, समन्वय ही शक्ति है, और सेवा ही हमारी पहचान है। भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है दोस्तों, इसे नहीं रोका जा सकता, लेकिन उससे होने वाली तबाही को कम जरूर किया जा सकता है। जैसे जापान है दोस्तों, जापान को पता है सुनामी अर्थक्वेक उनका रोज का है दोस्तों, ठीक है, रोज के बैठे बैठे वो हिलते रहते हैं, उनका रोज का है ये। तो उन्होंने तो इस हिसाब से अपनी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर रखी है कि कम से कम डैमेज हो। तो भारत को भी ऐसा कुछ करना चाहिए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग और बेहतर बिल्डिंग कोड सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है। भारत को हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में डिजास्टर प्रिपेयरनेस लगातार मजबूत करनी होगी। NDRF, आर्म फोर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और नागरिकों के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन करना होगा। जो भी रिस्क जोन है दोस्तों, वहां पर इंडिया को अधिक से अधिक काम करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग कोड हो, डिजास्टर प्रिपेयरनेस हो, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से समन्वय स्थापित करके भारत आगे चले। कोलंबिया से लेकर म्यांमार तक दोस्तों ये घटनाएं घट ही रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि प्रॉब्लम तो है दोस्तों, आए दिन हम ऐसी न्यूज देखते हैं, यहां भूकंप आया, इतनी मौतें हो गई, इधर भूकंप आता है, यहां भूकंप आया, इतनी मौतें हो गई। कभी न्यूज आती है दोस्तों इंडोनेशिया की, कभी न्यूज कोलंबिया की, कभी वेनेजुएला की। तो इस तरह से दोस्तों जो भी रिस्की जोन है, वहां पे पहले से ही सरकार को कुछ ऐसे कदम उठा लेने चाहिए ताकि डैमेज को कम से कम कर सके, मिनिमाइज किया जा सके। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ कोलंबिया के 7.4 तीव्रता वाले भूकंप को ही नहीं समझा, बल्कि इसके पीछे की पूरी कहानी को भी समझा। टेक्टोनिक प्लेट्स, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर और भारत का सेस्मिक रिस्क और भारत की ग्लोबल डिजास्टर डिप्लोमेसी। याद रखिए, आपदा कहीं भी आए दोस्तों, भारत सिर्फ मदद लेने वाला देश नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुनिया की मदद करने वाला फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी है, जो हमने अच्छे से देखा। अगर आप दोस्तों यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे ही करंट अफेयर्स को सिर्फ खबर की तरह नहीं, कॉन्सेप्ट, फैक्ट और एग्जाम पर्सपेक्टिव के साथ भी समझो। मैं हूं गौतम जैन और आप देख रहे हैं मालवीय क्लासेस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मालवीय क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत,